जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियोज में मैंने आपको माध्यिका के बारे में बताया, ज्योमेट्री के कई सारे कॉन्सेप्ट बताए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब जैसे मैंने पिछले वीडियो में आप देखिएगा बताया था कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज जो है वो त्रिभुज होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल इसको बोलते हैं। वो त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो मान लीजिए कि एक समबाहु त्रिभुज ABC है, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने बताया क्या होता है, उसका सूत्र 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, मतलब 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। मान लीजिए कि अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो हम मान लेते हैं कि लेट इसकी साइड जो है AB बराबर BC बराबर AC, तीनों कितना है, x यूनिट है या x सेंटीमीटर है, जो भी आप मान लीजिए कि ये x सेंटीमीटर का साइड इसका है, ठीक है। लेकिन अब इसमें हमको ऊंचाई पता नहीं है तो हमको इसकी ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींच देंगे, ठीक है, जो यहाँ से क्या करेगा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, AD को निकाल सकते हैं, जो इसकी हाइट है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए कि अगर ये BC है, ठीक है, और BC की लंबाई कितनी है, x यूनिट है, ठीक। तो अगर हम BD की बात कर रहे हैं तो चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो BD कितना हो जाएगा, x/2, ठीक। अब त्रिभुज ABD में देखिएगा आप जो है पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे तो आप कमेंट में बताइएगा कि पाइथागोरस प्रमेय के बारे में मैं आपको बता दूंगा। यूट्यूब चैनल है मेरा, उस पर जब समरूपता पढ़ाऊंगा उसमें पाइथागोरस थ्योरम आएगा, आप जाकर के वहां पे डिटेल में देख सकते हैं। और आप ही लोग मेरी पूंजी हैं, तो वीडियो को स्किप करके मत जाइए, कृपया आप लोग पूरा वीडियो देखिए और वीडियो देख करके प्लीज मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आप लोग जितना फॉलो करेंगे उतना ही मेरा मनोबल बढ़ेगा, मैं उतना अच्छा वीडियो उतना अच्छा ज्ञान आपको मैं दे पाऊंगा। तो ABD पाइथागोरस प्रमेय से निकाल दीजिए इसमें, ठीक है। ABD में तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का वर्ग जो होता है वो लंब का वर्ग प्लस आधार का, मतलब सबसे बड़ी साइड का जो वर्ग होता है, इसका जो स्क्वायर होता है, ये आधार इसका हो गया BD, ये हो गया BD का स्क्वायर, ये BD का स्क्वायर हो गया प्लस AD स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमको करना क्या है, हमको AD स्क्वायर निकालना है, AD ही निकालना है। तो AD स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, इसको इधर लेके आया हमने, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। और AB क्या है, AB हमने माना है क्या, x, साइड है x, तो x का स्क्वायर, और BD कितना है, x/2, तो ये हो गया x/2 का स्क्वायर। अब ये हो गया x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 में x स्क्वायर का गुणा हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा, कितना बचा 3x स्क्वायर अपॉन 4। तो कहने का मतलब हो जाएगा कि AD इक्वल टू हो जाएगा √3x स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। अब जो है ये √3 है और रूट के अंदर अगर स्क्वायर रहता है, ठीक है, तो जब हम रूट हटाते हैं तो स्क्वायर क्या होगा, हट जाएगा, तो x हो गया, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये AD का वैल्यू निकल गया √3x/2, मतलब ऊंचाई निकल गई। अब हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो चलिए आप क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल हो जाता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 और आधार कितना है त्रिभुज का, x है, ऊंचाई कितनी है, √3x/2 है। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया √3, ठीक है, और 2 में 2 से मल्टीप्लाई हो गया 4, और x में x का गुणा हो जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसीलिए जो आपको पढ़ाया जाता है कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है। और वीडियो आपको अच्छा लगा वो लाइक कीजिए। फिर मैं इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल को त्रिकोणमिति से कैसे निकालेंगे वो भी आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।